सा है? तीर्थ प्रतोद्या कुनिदान यज्ञ मया सह त्वं यदि कांत पूर्या वाक्य माया पितराधनीयं आसीत कन्या वचनं च प्रथमम्। पहला वचन, पहली कंडीशन क्या है स्वागतिका की? स्वागतिका कह रही है संदीप जी, यदि मुझे साथ में लेकर के आप तीर्थ करें, व्रत करें और हवन पूजा पाठ करें तो मैं आपके लेफ्ट साइड में आने को तैयार हूं। पर ये तीनों चीज क्यों की जाए? इनका कारण क्या है इसके पीछे करने का? मैं तीर्थ क्यों करूं, व्रत क्यों करूं, हवन पूजा पाठ क्यों करूं? तो स्वागतिका कह रही है संदीप जी, व्यक्ति के जीवन में तीन चीजें होती हैं, तन, मन और धन। हम लोग जितनी भी आरती गाते हैं देवताओं की, उसमें हम गाते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा। तो लाइफ में तीन चीज होती हैं, तन, मन और धन। और स्वागतिका चाहती है कि तीनों चीजें आपकी अच्छी हो। कैसे अच्छी होंगी? तो इन्होंने कहा आप तीर्थ करें। तीर्थ करने से क्या होता है? तीर्थ करने से तन की शुद्धि, मन की शुद्धि होती है। आप तीर्थ करते हैं, तीर्थ का मतलब मंदिर में या किसी देवी स्थान में जाना, वहां मन की शुद्धि होती है। कैसे होती है मन की शुद्धि? आप घर में पूजा पाठ करके देखिए, सब लोग ध्यान देना, आप घर में पूजा पाठ करके देखिए और यदि रसोई में हल्की सी बर्तनों की आवाज आ गई तो आप डिस्टर्ब महसूस करेंगे कि पूजा भी नहीं करने दे रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। पर वहीं आप मंदिर में जाके देखिए, आपके यहाँ तो जगन्नाथ जी का बहुत दिव्य मंदिर है, लाखों लोगों की, हजारों लोगों की भीड़ है, लोग जयकार लगा रहे हैं, घंटी घड़ियाल बजा रहे हैं, फिर भी हमको वहां मजा आ रहा है, डिस्टर्ब महसूस नहीं हो रहा है हमको, वहां हमको मजा आ रहा है। क्योंकि उस स्थान पर एक पॉजिटिव ऊर्जा है जो आपको खींचती है, आपके मन को शुद्ध करती है। तो तीर्थ जाने से क्या होगा? मन की शुद्धि होगी। और व्रत करने से क्या होगा? व्रत करने से तन की शुद्धि होगी। डॉक्टर भी आजकल कहते हैं हफ्ते में एक दिन फास्ट रखना चाहिए, है ना, उससे बॉडी का बैलेंस बना रहे। तो व्रत करने से आपकी तन की शुद्धि होगी। और धन की शुद्धि कैसे होगी? तो स्वागतिका कह रही है कुछ हवन पूजा पाठ करेंगे, उसमें धन का खर्चा होगा, सामग्री लेके आएंगे, पंडित जी को दक्षिणा देंगे, तो उससे आपकी धन की शुद्धि होगी। तो स्वागतिका चाहती है आपका तन भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो और धन भी शुद्ध हो। इसलिए इन्होंने पहला वचन मांगा, तन मन धन सब कुछ आपका शुद्ध हो। और देखिए आप ध्यान देना सभी लोग, ये 7 वचन है। पहला वचन आपने सुना, कन्या ने अपने लिए कुछ मांगा इसमें? कन्या ने अपने लिए पर्सनली कुछ नहीं मांगा। और देखना ये 6 वचन मांगेगी, उस 6 वचन में केवल पति की भलाई मांगेगी। कन्या की तरफ से कहने को ये 7 वचन है, पर उन 6 वचनों में कन्या केवल अपनी पति की अच्छाई मांगती है, पति की भलाई मांगती है। और 7वां जो वचन होता है वो उनका एक पर्सनल वचन होता है जो स्वयं के लिए मांगती है। तो ये पहला वचन है, इसमें आपकी भलाई मांगी इन्होंने। दूसरा वचन क्या है वो भी ध्यान से सुनिए। हव्य प्रदान कव्य प्रदान यदि पूजयेता वाक्य माया वितराधनीयं आसीत कन्या वचनं द्वितीयम्। दूसरा वचन स्वागतिका आपकी ओर से संदीप जी के लिए क्या है? स्वागतिका कह रही है संदीप जी, आप हवन पूजा पाठ करके देवताओं को खुश रखें और अपने से बड़ों को रोजाना प्रणाम करके, अपने से बड़ों को और अपने पूर्वजों को, पितरों को प्रणाम करके उनको खुश रखें। ऐसा क्यों? तो लाइफ में 2 चीजें और होती हैं, संपत्ति मतलब धन, हर व्यक्ति को जरूरत है। भाई आर्थिक युग है आजकल तो संदीप जी, हर व्यक्ति को धन चाहिए, संपत्ति चाहिए। और दूसरा संतति, परिवार की वृद्धि, हर व्यक्ति चाहता है मेरा गोत्र बढ़े, मेरा परिवार बढ़े। तो ये 2 चीजें और मिलने वाली हैं आपको। स्वागतिका आपके लिए 2 चीजें और मांग रही है। हवन पूजा पाठ करने से देवता खुश होंगे तो आपकी संपत्ति बढ़ेगी, और आपकी श्रद्धा से अपने से बड़ों को, पितरों को जब आप प्रणाम करेंगे तो आपकी संतति बढ़ेगी। इसलिए इन्होंने दूसरा वचन आपका मांगा कि आपकी संपत्ति भी हो और आपकी संतति भी हो। तीसरा वचन क्या है? कौटुंब रक्षा भरणैर्यदि त्वं कुर्यात् पशूनां परिपालनम्। तीसरा वचन क्या है? स्वागतिका मांग रही है आपसे तीसरा वचन कि संदीप जी आज के बाद आपको परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना है, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करना है। कल तक पापा यदि 8 घंटे ऑफिस जाते थे तो कल से शाम जी के 2 घंटे हटा दीजिए और आपके 2 घंटे बढ़ा दीजिए, है ना। उनको लगना चाहिए भाई बेटा जिम्मेदार हो गया।
तो कहने का मतलब है कि परिवार की जिम्मेदारियों का पालन करना है आपको। ये तीसरा वचन है। चौथा वचन क्या है? चौथा वचन कह रही है स्वागतिका कि संदीप जी, आज के बाद कमाई अधिक करनी है और खर्चे कम करने हैं। क्यों स्वागतिका? सही नहीं, कमाई अधिक करनी है, खर्चे कम करने हैं। क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की यदि खर्चे ज़्यादा करेंगे तो आपको सलाह भी दे सकती है कि ऐसे नहीं, ऐसे चलना चाहिए आपको व्यापार में, है। और छोटी सी आगे एक बात और कह रही है स्वागतिका कि संदीप जी, जो आप कमाए ना उसमें से कुछ मुझे भी देना। अब ये मत समझना कि स्वागतिका अपना अधिकार मांग रही है या अभी से कह रही है कि मेरा हिस्सा है ना। स्वागतिका कह रही है संदीप जी, मैं आपसे इसलिए पैसा मांग रही हूँ, कमाई का कुछ हिस्सा, जिससे आपके परिवार के सम्मान पर खर्च कर सकूं। एक छोटी सी उदाहरण के लिए मान लीजिए, श्याम जी पापा आपके चले गए कहीं पारिवारिक फंक्शन में, आप ऑफिस चले गए और मान लीजिए भैया भाभी या आपके छोटे भाई भी घर में नहीं है, स्वागतिका अकेली है और पीछे से मानो आ गई आपकी बहन या बुआ घर में, है ना। अब बुआ जी घर में आई है या दीदी घर में आई है तो उनका तो सम्मान तो करना है। स्वागतिका अकेली है, पैसा आपने हमको दे नहीं रखा है, ये क्या करेंगी, कैसे सत्कार करेंगी? भाई जल पिलाएंगी और चाय पिलाएंगी और हाथ जोड़ के प्रणाम कर देंगे कि ठीक है बुआ जी पिलाएंगे। तो बुआ जी को लगेगा कि चाय पिलाई, पानी पिलाई और कोई सम्मान समझ में नहीं आया। और वही जब आप इनको कुछ पैसा दे के रखेंगे तो क्या होगा पता है? ये चाय भी पिलाएंगी, जल भी पिलाएंगी और मार्केट ले जाकर के शॉपिंग भी कराएंगे, हैं। कुछ भेंट दक्षिणा भी बुआ जी को देंगे, क्योंकि बुआ बहन बेटियों के आशीर्वाद से ही हमारी वृद्धि होती है। जब तक घर में बहन बेटियों का आशीर्वाद नहीं होता तब तक तो वृद्धि नहीं होती। तो कुछ दक्षिणा उनको देंगे, उनको प्रणाम करेंगी तो वो आशीर्वाद देके जाएंगी। इसलिए आपके परिवार के सम्मान में खर्च करें, इसलिए कुछ पैसा स्वागतिका आपसे मांग रही है। पांचवा वचन क्या है? पांचवा वचन स्वागतिका कह रही है कि आप अपनी कमाई में से कुछ पैसा धर्म कार्य में भी लगाएं। कहीं अनाथ आश्रम है उसमें कुछ हेल्प कर दिए, कहीं पानी की पिलाने की व्यवस्था है उसमें कुछ हेल्प कर दिए। उससे क्या होगा? उससे आपके परिवार का नाम रोशन होगा। लोग कहेंगे साहब ये कौन व्यवस्था कर रखा है जल पिलाने की, तो बड़े फख्र से लोग कहेंगे साहब श्याम जी कर रखा है, वो ये सारी व्यवस्था करता है। तो आपके परिवार का, आपके पिताजी का, दादाजी का नाम रोशन होगा। इसलिए कह रही है कि आपको नाम भी कमाना है इस दुनिया में, ये नहीं केवल हमको पैसा कमाना है, हमको नाम भी इस दुनिया में कमा के जाना है। ये पांचवा छठा वचन क्या है? देशांतरी वशपुरांतरी यदि प्रकुर्यात् स्वागतिका कह रही है संदीप जी, आप व्यापार के काम से देश में जाएं, विदेश में जाएं, स्वागतिका को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्वागतिका आपको। यदि अपने व्यापार के काम से कहीं बाहर जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत होगी? देख लो संदीप जी, सबके सामने ना बुलवा रहा हूँ, पर एक कंडीशन है कि आप जहां भी जाएं स्वागतिका को बता करके जाओ। और यदि मौका पड़े कि चलो अच्छी जगह जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, एक दो दिन एक्स्ट्रा ले लूँ, तो स्वागतिका वो भी साथ में लेकर के जाए, है ना। एक दो दिन एक्स्ट्रा निकालेंगे, पर स्वागतिका कंडीशन रखिए आप मुझे बता के जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। क्यों? कल से आप गौर करना, श्याम जी कल से आपको डायरेक्टली फ़ोन नहीं करेंगे। अब तक तो आप कहीं बाहर जाते थे तो श्याम जी या आपके छोटे भैया या चाचा जी, ताऊ जी डायरेक्टली फ़ोन कर देते थे, भाई संदीप कहाँ है, कितनी देर में आ रहा है। कल से डायरेक्टली फ़ोन नहीं करेंगे आपको, कल से स्वागतिका को घर में पूछेंगे कि संदीप कहाँ गया, और आप बता के नहीं जाएंगे तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। भाई मुझे नहीं पता, तो पता है इनके मन में क्या संदेश जाएगा? ये सोचेंगे कि हो सकता है कुछ दोनों के आपस में ठीक नहीं चल रहा है, बता के नहीं जाता है ना, तो ये संदेश नहीं जाना चाहिए इनके यहाँ। तो जहाँ भी आप जाएं बता करके जाएं, जिससे जब भी पापा पूछें तो स्वागतिका कहते हैं कि पापा वहाँ गए, इससे को कन्फर्मेशन मिल जाए। ये 6 वचन। सातवां और लास्ट वचन स्वागतिका आपकी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण वचन है संदीप जी के लिए, इसको विशेष ध्यान रखना होगा आपको। क्या है 7वां वचन? नसीबनीया परिपूर्णिका स्यात् काले त्वया भाविनी भाविनी।
वचन। स्वागतिका कह रही है संदीप जी, आज के बाद किसी भी पराई स्त्री को आप नजर उठाकर नहीं देखेंगे। समझ में आ रहा है आपको? आज के बाद किसी भी दूसरी स्त्री को आप नजर उठा करके नहीं देखेंगे। स्वागतिका ये तो आप बोल करके अच्छे से मांग लो चाहे और वचन। अब एक बात है पर संदीप जी, नजर उठा करके नहीं देखेंगे तो चलेंगे कैसे? नजर नीचे रहेगी तो चला कैसे जाएगा? तो स्वागतिका इनको थोड़ी छूट दे दें, छूट दे दूं थोड़ी इनको, आपको बताओ थोड़ी सहूलियत दे दी जाए। चलो हाँ, देखो आपकी वजह से कितना मतलब ध्यान रख रही है आपका कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो स्वागतिका कह रही है चलो संदीप जी थोड़ी छूट दी जाती है। क्या छूट दी जाती है? कि नजर उठा करके भी देख लेना पर नजरिया बदल देना। पर आजकल क्या होता है, मार्केट में जाते हैं ना तो जेंट्स से ज्यादा लेडीजें आती हैं सामने। कारण है उसका, भाई आप और हम तो सब चले गए ऑफिस काम करने, अब घर की जिम्मेदारी किसके ऊपर? इनके ऊपर। तो मार्केट तो जाना पड़ेगा, घर की व्यवस्थाएं संभालनी है, घर का सामान लाना है, घर का काम करना है। तो आपके सामने लेडीज तो आएंगी, पर नजरिया बदल देना है। क्या नजरिया बदलना है? आपसे बड़ी स्त्री यदि आपके सामने आए तो किस नजर से देखेंगे आप? माँ की नजर से। अपने से बड़ी को माँ की नजर से देखेंगे और बराबर वाली को। कुछ कंफ्यूजन है क्या? यदि कंफ्यूजन हो तो सॉल्यूशन भी है। कई बार हो जाता है, मेरा मन डोले इसका समर्थन तो स्वागतिका भी कर रही है। ऐसा हो जाता है और हो भी जाए तो उसका सॉल्यूशन यही है, 100 का नोट जेब से निकालो और हाथ आगे बढ़ा दो कि मेरे राखी बांध दीजिए दीदी। तो सभी समस्याओं का सॉल्यूशन वही हो जाएगा, विचार ही खत्म हो जाएंगे, आगे के लिए आएंगे ही नहीं दिमाग में। तो बराबर वाली को किस नजर से देखना है? बहन की नजर से। और अपने से छोटी को बेटी की नजर से। पत्नी रूप में सिर्फ और सिर्फ स्वागतिका को ही देखना है, स्वागतिका को ही। ये 7 वचन आप स्वीकार करते हैं? देखो बिना विचारे हाँ कर दी स्वागतिका। और स्वागतिका ये सोच रहे हैं कि पंडित जी 7 चांस स्वागतिका को दे दिए, मुझे तो एक भी चांस नहीं मिला, तो इनको भी कोई चांस देना चाहिए ना? देना चाहिए, पर आपकी तरफ से एक चांस। अब ये मत कहना कि पंडित जी संदीप जी की इनको तो 7 दिए मुझे। भाई हमारे यहाँ क्या कहावत है, 100 सुनार की एक बराबर होती है। तो 7 वचन में जो स्वागतिका ने मांगा है वो आप एक वचन में मांगने जा रहे हैं। क्या है आपकी तरफ से एक वचन स्वागतिका के लिए? सदैव सेवा गुरु में गुरु नाम मदीय चेता जुगत मुझेया पतिव्रता धर्म परायणा तुम गृहस्थ कार्यम सकलम पुरुष। एक वचन, बातें बहुत हो गई, छोटी सी बात मैं कह देता हूँ। स्वागतिका संदीप की ओर से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है, संदीप जी आपसे कह रहे हैं कि स्वागतिका अपने लाइफ में आप ऐसा कोई काम मत करना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपके पापा शुभेंदु जी को, आपके पति संदीप जी को और आपके पापा श्याम जी को किसी के सामने आपकी वजह से नजर झुकानी पड़े। इसमें लाइफ की सारी बातें आ गई, लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। भाई आपको जीवन में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है, कोई घर में ऐसा कार्य नहीं करना है, कोई ऐसा आपको विषय नहीं लाना है जिससे आपके पति को और आपके पिता को और आपके पिता को इनको कभी किसी के सामने थोड़ा नजर नीची करनी पड़े। ये चले तो बड़े सीना तान करके चले कि मेरी पत्नी है, श्याम जी कहेंगे नहीं साहब मेरे बेटे की बहू है, शुभेंदु जी कहेंगे नहीं मेरी बेटी है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसा आपको आचरण अपने जीवन में करना है। और संदीप जी भी आपसे वही वचन मांग रहे हैं, अपने से बड़े को पिता की नजर से देखेंगी, बराबर वाले को भाई की नजर से देखना है और अपने से छोटे को बेटी की नजर से देखना है। पति रूप में सिर्फ और सिर्फ संदीप जी को ही देखना है, संदीप जी को ही मानना है। छोटी छोटी बातों को नेगलेक्ट करना होगा, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना होगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। कहते हैं ना, बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात सह गए तो रिश्ते रह गए और बात कह गए तो रिश्ते बह गए।
हमारे अंदर आजकल सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि हम बात को सहन नहीं कर पाते, हम बात को समझ नहीं पाते, उससे पहले हम जवाब दे देते हैं। क्योंकि आप दोनों को जीवन में सेट रहना है। कहते हैं ना, घर में हीरे की सेट है, सोफा सेट है, किचन सेट है, सारा घर सेट है, पर घर वाले अपसेट है। क्या मतलब उन सेटों का जिससे घर वाले अपसेट हो? भाई एक सोने का सेट नहीं होगा तो चलेगा, पर आप दोनों सेट रहेंगे तो सब कुछ संभव है, पर आप दोनों सेट नहीं होंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। किसी ने कहा है कि सोने की चैन में वो मजा नहीं है, सोने की चैन में वो मजा नहीं है जो चैन से सोने में है, जो चैन से सोने में। और सब चैन से कब सो पाएंगे? जब एक दूसरे की बातों को समझेंगे, एक दूसरे को साथ लेकर के चलेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि आप दोनों के 7 वचनों का मतलब ही यही है कि शिकायत नहीं, समर्पण। आप 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, आप सब लोग धार्मिक हैं, आपने भगवान कृष्ण की कथा सुनी होगी। 1 सेकंड का मैं आपसे 2 मिनट का समय लूंगा। भगवान कृष्ण जब वो वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए, 12 वर्ष की उम्र तक भगवान वृंदावन रहे, उसके बाद मथुरा चले गए। और मथुरा से जाने के बाद में भगवान कभी लौट करके वृंदावन नहीं आए। मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी है? 13 किलोमीटर, मात्र 13 किलोमीटर की दूरी है वृंदावन मथुरा की। यदि राधा रानी चाहती, गोपियां चाहती, तो दिन में 2 बार वृंदावन जाकर के आ सकती थी। पर आप सोचिए कि जीवन में एक बार भी कभी राधा रानी या गोपी कभी भगवान कृष्ण से मिलने नहीं गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रेम किया था। और प्रेम का असली अर्थ क्या है? आकर्षण नहीं, प्रेम चेहरे से नहीं होता है, प्रेम में शिकायत नहीं, समर्पण होता है। इसलिए उन्होंने कह दिया, तेरी रजा में अब कर ली है राजी, जो तेरी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। तो एक दूसरे से प्रेम करना है, मतलब कभी शिकायत नहीं होनी चाहिए कि आप तुम तो ये लाके नहीं देते हो, तुम ऐसे नहीं चलते हो, ये शिकायत नहीं होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। आपने एक साड़ी दी, वो भी मेरी है, और मुझे आपने 1 करोड़ का हीरे का सेट दिया, वो भी मेरा। एक दूसरे की रजामंदी, शिकायत नहीं, समर्पण। यदि ये 7 वचन आप मानते हैं तो ये 7 वचन आपको मैं बोलवाऊंगा वो माइक पे स्वीकार करने पड़ेंगे पहले, क्योंकि अब तक मैं बोल रहा हूं, अब आपको बोलना है। स्वागत का पहले कौन स्वीकार करेगा? संदीप जी, है ना, क्योंकि पहले आपने इनसे मांगे हैं। तो आइए संदीप जी, पहले आप, जो मैं बोलूंगा वो सबको सुनाई देना चाहिए, यहाँ सब लोग बैठे हैं, है ना। स्वागत भैया मुझे थोड़ा कम करना। आपके द्वारा मांगे गए सातों वचनों का हमेशा पालन करूंगा। आपको पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। अब बारी आती है स्वागतिका की। आप बोलिए, आपके द्वारा, आवाज ही नहीं आ रही, आपके द्वारा मांगे गए वचन का हमेशा पालन करूंगी। आपको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। और कहते हैं ना, ये मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे, बस यही तो खेल बिगाड़ देते हैं। यहाँ तो पंडित जी हैं। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे, पंडित जी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो राधे